राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में अत्यधिक ऑक्सीजन रिसाव के चलते अफरा तफरी मच गई। आईसीयू में धुंध छा गई, वहीं गंभीर मरीज की मौत हो गई। कलेक्टर ने मौके का जायजा लेने अतिरिक्त कलेक्टर और एसडीएम को भेजा। जानकारी के मुताबिक बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। इसके बाद वहां भर्ती मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। इसकी जानकारी जब अस्पताल चौकी के जवान को लगी तो वह फायर फाइटर्स की मदद से आगजनी की स्थिति काबू में करने की कोशिश में जुट गए। इस दौरान एक गंभीर मरीज की मौत हो गई। एक मरीज के परिजन ने बताया कि रात को डॉक्टर और नर्स की गैर मौजूदगी में एक आया ने ऑक्सीजन भरने के लिए सिलेंडर का वाल्व खोला था, जो ज़्यादा खुल गया और उसी से ही ऑक्सीजन का रिसाव होने लग गया। बहरहाल अतिरिक्त कलेक्टर और एसडीएम मौके पर पहुंच चुके। वहीं एक मरीज की मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। रात कन लगाए तो खोला से अचानक हवा भीट गई, तब वो धुआं निकली से मरीज मला निकलो कर चिल्लाई से तन अपन साथी रहते मन अपन मरीज में निकाले हैं। जानकारी मिली है और उसके संबंध में अभी हम जो है उसका प्रारंभिक जो सिचुएशन है कि ये घटना कैसे घटी, इसको हम अभी इंक्वायरी करके कलेक्टर साहब को प्रारंभिक जानकारी देंगे और जो भी दिशा निर्देश कलेक्टर साहब के माध्यम से मिलेगा कि घटना कैसे घटी और कैसे मृत्यु हुई, उसको डिसीजन लेंगे। चलिए, तो राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में ये बड़ी घटना हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए राजनांदगांव का रुख करेंगे। आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। आलोक, सबसे बड़ा सवाल इस पर यही है कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं यहां पर हो चुकी है, उसके बावजूद भी यहां पर जो लापरवाही है वो थमने का नाम नहीं ले रही और एक बार फिर से एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। एक मरीज को जान गंवानी पड़ी, अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल बन गया, स्थिति बन गई यहाँ पर। आखिर किस तरह की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपका कहना सही है। लगभग 15 दिन के भीतर ये ऑक्सीजन सिलेंडर के मामले में दूसरी बड़ी लापरवाही है। इस लापरवाही में भी एक मरीज की अफरा तफरी में मौत हो गई। लेकिन बता दूं, जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन इस पे गंभीरता जिसको दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहा है। आज भी जांच करने के लिए एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम की टीम वहां पहुंच गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन वहां पे नहीं दिखाई दिया, गंभीर नहीं दिखाई दिया। और जिस तरीके से वहां पे ऑक्सीजन जो आईसीयू में है, आईसीयू में आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह ट्रेन जो कर्मी हैं उनको ऑक्सीजन देनी चाहिए, वहां पे आया हो या वार्ड बॉय हो जो भी कहे वो ऑक्सीजन लगा रहा है, तो नाप जिस तरीके से खुला और वहां पे दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। ऑक्सीजन लगातार लीक हो रहा था, उसको एक पुलिस के जवान ने उसके फायर फाइटर के माध्यम से उसको बंद किया। इसको कारण बताते हुए अस्पताल प्रबंधन ये बोल रहा है कि वैसी स्थिति वहां नहीं थी। जिस तरीके से वहां फायर फाइटर का उपयोग किया गया, इससे वहां पे अफरा तफरी मची। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल प्रबंधन इस मामले में कितना गंभीर है। निश्चित रूप से आलोक, ये समझा जा सकता है जिस तरह से लगातार यहां पर लापरवाही देखी जा रही है और मरीजों की मौत तक हो जा रही है। बड़ा सवाल यही कि आखिर ये स्थिति जो बन रही है यहां पर वो सुधरेगी कैसे, और क्या निश्चित रूप से लगता है कि जांच के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है? बिल्कुल, पर ये जांच, आपने कहा जांच की बात है तो आपको बता दूं कि इसके पहले लगभग 15 दिन पहले एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेंड्री स्थित जिला मेडिकल अस्पताल में मौत हुई थी। उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन की वजह से ही एक मरीज की मौत हुई। उस समय स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जांच बैठाए, जांच टीम बैठाए, जांच लगातार चल रही है, उसका कोई अता पता नहीं क्या कार्रवाई हुई और ये दूसरा फिर जांच बैठेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है, खासकर अस्पताल प्रबंधन है, इस बात को कितनी गंभीरता से ले रहा है। आलोक, जिस तरह से जो मरीज के परिजन है वो बता रहे हैं कि रात के समय में डॉक्टर नर्स नहीं रहते, आया यहाँ पर वाल्व बदलने का काम कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यदि इस तरह की लापरवाही यदि जारी रही तो आगे भी इस तरह की यहाँ पर स्थिति बन सकती है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। वहां पे जो प्रशिक्षित जो नर्स हो या वो जिस तरीके ऑक्सीजन दे, सिलेंडर का वाल्व खोले या जिस तरीके से जो उपकरण है उसको हैंडल करे, वो नहीं हो रहा है। आया और जो वार्ड बॉय है वही इस तरीके से आईसीयू हैंडल कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां प्रबंधन है, खासकर रात को तो भगवान भरोसे ही रहता है, ये कहा जा सकता है। जी आलोक, मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? इस संबंध में हमने बात करने की कोशिश की तो जो बेक है वो नहीं है, उनकी जगह प्रभारी का कहना है कि वैसे इस तरीके से उतनी आपात स्थिति नहीं थी कि वो फायर फाइटर्स का उपयोग किया जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल प्रबंधन गंभीर है इस गंभीर मामले में। चले, निश्चित रूप से आलोक, कई तरह की लापरवाही यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है और हर बार जांच की बात कही जाती है, लेकिन जो लापरवाही का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी।